देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। चंदा बटोरने की मशीन या राजनीतिक दल। 223% की आय वृद्धि के साथ गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां बनी रहस्यमयी चंदा केंद्र। वोट मिले हजार, आय अरबों में। एडीआर रिपोर्ट में खुलासा। हजारों वोट पाने वाली पार्टियों ने बटोरे हजारों करोड़। देश की लोकतांत्रिक नींव पर सवाल। नई दिल्ली, जुलाई 2025। देश में गैर मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों की आय में 2022 से 2023 में जबरदस्त 2023% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि इन पार्टियों को मिला जन समर्थन बेहद नाम मात्र का रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात की केवल 5 आरयूपीपी पार्टियों ने 2316 करोड़ की आय दर्ज की, लेकिन पिछले 5 वर्षों में इन्हें मिले वोट महज 22,000 रहे। चौंकाने वाले आंकड़े। करोड़ों की कमाई लेकिन जनता से दूरी। पार्टी के नाम कुल वोट, कुल कमाई। भारतीय नेशनल जनता दल 1,14,96,957। न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी 9,29,608। सत्यवादी रक्षक पार्टी 1,42,416। जनमन पार्टी 4,80,134। सौराष्ट्र जनता पार्टी 1,40,200। सौराष्ट्र जनता पार्टी 1,40,200। कुल 22,187। 2,316 करोड़। इन पांचों दलों ने 2019 से 2024 के बीच सिर्फ 17 उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी जीत नहीं सका। इनमें से 4 पार्टियां 2018 के बाद रजिस्टर्ड हुई, जिनका जमीनी राजनीतिक आधार नगण्य है। देश भर में 2,764 आरयूपीपी में से केवल 739 ने दी वित्तीय जानकारी। राज्य कुल पार्टियां जानकारी नहीं दी। उत्तर प्रदेश 7,44,673। दिल्ली 2,40,168। तमिलनाडु 2,30,180। महाराष्ट्र 2,16,161। बिहार 1,84,117। गुजरात 95,159। पंजाब 73,73। उत्तराखंड 40,40। गोवा 12,12। कुल 2,764 में से 2,025 पार्टियों ने रिपोर्ट नहीं सौंपी। केवल 739 पार्टियों ने अपने खातों का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। चंदा कहां से आया? आय का 93% बड़े दानदाताओं से। जिन आरयूपीपी ने आय घोषित की, उनमें से 93.5% आय 20,000 से ऊपर के दानदाताओं से आई। राष्ट्रीय दलों की तुलना में यह आंकड़ा लगभग 3 गुना अधिक है। इससे यह साफ है कि ये पार्टियां खास बड़े कॉरपोरेट्स या हितधारकों से जुड़ी हो सकती हैं। एडीआर ने जताई चिंता। फर्जीवाड़ा और धन शोधन का खतरा। कई मामलों में आरयूपीपी को शेल संस्था की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आईटी विभाग ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक आरयूपीपी द्वारा दान के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा घोटाला पकड़ा। चुनाव आयोग ने भी नोटिस जारी किया है कि उन पार्टियों को जो 2019 के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ी, बावजूद इसके अस्तित्व में है और कथित रूप से चंदा जुटा रही हैं। एडीआर का सुझाव। 5 साल से निष्क्रिय आरयूपीपी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो। आरटीआई के तहत फाइनेंस रिपोर्टिंग अनिवार्य हो। दानदाताओं की पूरी जानकारी सार्वजनिक हो। ईसीआई को स्वायत्तता से ऑडिट और दंड का अधिकार मिले। क्या लोकतंत्र की नींव डगमगा रही है? एक और देश की बड़ी बड़ी पार्टियों को चंदे में पारदर्शिता दिखानी पड़ती है, वहीं ये नॉन फील्ड पार्टियां कानून की आड़ में अरबों बटोर रही हैं। आरयूपीपीज में पारदर्शिता की कमी लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि पैसा राजनीति को संचालित कर रहा है, जनता नहीं। एडीआर कौन है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की स्थापना 1999 में आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसरों ने की थी। एडीआर का कार्य प्रत्याशियों की आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक जानकारी सार्वजनिक करना, राजनीतिक दलों के चंदे और खर्चों की निगरानी, लोकतंत्र में पारदर्शिता लाना। निष्कर्ष। आरयूपीपीज को लेकर यह रिपोर्ट एक चेतावनी है कि राजनीति अब सिर्फ जनसेवा नहीं, धन संचय का उपकरण बनती जा रही है। अगर इन पार्टियों की आय और गतिविधियों की पारदर्शी निगरानी नहीं की गई, तो चुनाव प्रणाली और लोकतंत्र दोनों की साख गहरे संकट में पड़ सकती है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।